हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आज 20 अप्रैल है और रविवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर के 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। यहाँ पर जानेंगे टॉप 50 खबरें, पूरी सरकारी योजना से रिलेटेड पूरी 2800 राज्य की खबरों को यहाँ पर आप जानेंगे। आज का यहाँ पर इतिहास, राष्ट्रीय सम्मान दिखने वाला दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल लुक ए लाइक डे इसे कहा जाता है, मनाया जाता है। और भांग उत्पाद उपभोक्ता समर्थक और जिज्ञासु जो है 420 दिवस ये भी मनाया जाता है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, भारत के 2800 राज्य की खबरें, बिहार की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें जानेंगे। यहाँ पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानेंगे, सरकारी जितनी भी वैकेंसियाँ आती है उससे रिलेटेड, स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है ये वीडियो, और कोई भी हो महिला पुरुष सारे लोगों के लिए वीडियो ज़रूरी है क्योंकि पूरी खबरें देते हैं पूरी सरकारी योजना से। और सोना चांदी के भाव को जानेंगे, रेट को जानेंगे, खेलकूद समाचार को जानेंगे भाई। यहाँ पर जितने भी न्यूज़ है सारे न्यूज़ को पर जानने वाले। आप लोग सारे लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे भाई, एक एक लाइक कर दो, सब कोई बिना कहे सुने लाइक करो। यहाँ पर सारे लोग लाइक करो वीडियो को, जितने जुड़े हो सारे लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दोगे, लाइक करोगे। देखो जेई मेन रिजल्ट जारी, 24 अभ्यर्थियों के 100 परसेंटाइल देख सकते हो। तो जेई का यहाँ पर हो चुका है और एनटीए ने जेई मेन सेक्शन 2 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है। विद्यार्थी यहाँ पर JEE-main.nta.nic पर जाकर अपना चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। आप देखो साथियों, आरआरबी पैरा मेडिकल परीक्षा तिथि घोषित हो चुका है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा जो घोषित हो गया वो भी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। आरआरबी ने पैरा मेडिकल परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा समिति बोर्ड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जो है सीबीटी शेड्यूल परीक्षा लिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है। और देखिए उत्तराखंड में 12वीं बीकॉम वालों के लिए भी निकली है वैकेंसी, तो उसे जाकर आप लोग भरेंगे। सारे लोगों की जो है जिसके लिए ज़रूरी है भाई वो जाके भर सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड में ग्रुप सी भर्ती निकाली गई है। जो अभ्यर्थी अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। अब देखो हाई कोर्ट में 800 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है भाई। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को लेकर अपडेट आ रही है, यहाँ पर जाके भर सकते हो आप लोग। युवाओं के लिए हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 897 पदों पर बम्पर भर्ती है, समझ सकते हो, ठीक है। यूपी में योगी सरकार देने जा रही है यहाँ पर 2 लाख नौकरियाँ, देख सकते हो। बहुत बड़ा यहाँ पर आप लोग के सामने देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की कयावत शुरू की। इसमें ट्रेनिंग प्रदेश सरकार देगी लेकिन नौकरी निजी कंपनी में दिलाई जाएगी, यानी कि प्राइवेट कंपनी में मिलेंगे नौकरी, समझ रहे हो। और देखो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने VIT EEE एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी है भाई। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो यहाँ पर वेबसाइट देखो दिया गया है, इस पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। जिन्होंने भी ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराया वो जाके डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। अब देखो अब नो दवा नो इंसुलिन, अमित शाह की वो आदत जिसने बदली है जिंदगी, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, देख लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड लिवर डे पर बताया कि वे पिछले 5 साल से बिना दवा और इंसुलिन के रह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खास रूटीन और डाइट अपनाई है, इसे अपनाकर सभी लोग कर सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 142 पर क्यों इतनी चर्चा, कैसे सुप्रीम कोर्ट को मिल जाती है सुप्रीम पावर, देख सकते हो। उपराष्ट्रपति ने इस मसले पर बात करते हुए दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ केस पाए जाने पर जिक्र किया। उन्होंने कहा आखिर 1 महीना हो गया और केस कांड में अब तक क्या हुआ है। अफगानिस्तान में भूकंप, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली NCR में भी महसूस हुए हैं झटके, समझ सकते हो साथियों। यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। शनिवार को दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में 130 किलोमीटर की गहराई पर था। जर्मन रिसर्च सेंटर अनुसार भूकंप केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान बताया जा रहा है, समझ रहे हो। और देखो दिल्ली में भरा कर गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग,
4 लोगों की मौत, देख सकते हो। दिल्ली से खबरें आ रही है, दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद के शक्ति विहार में 4 मंजिला बिल्डिंग भ्रमणा कर गिर गई। अभी तक मलबे से 4 सब बरामद, 8 से 10 लोग मलबे में दबे होने की शंका बताया जा रहा है। और देखो, अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की दिल्ली में हुई है शादी, देख सकते हो। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी संभव जैन के साथ संपन्न हुई है। दोनों की सगाई इसी 17 अप्रैल को दिल्ली के सांगरी लॉ होटल में हुई है, समझ सकते हो। और देखो, हिंदू नेता की बेरहमी से हत्या पर भारत की नाराजगी, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू नेता को अगवा करके बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे भारत में गहरा आक्रोश है। और भारत सरकार ने मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यक सुनिश्चित करने की सख्त आदेश दिए हैं। और देखो, सीट बंटवारे पर सहमति इन 2 फैक्टर पर होगी जोर भाई, समझ सकते हो। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो फैक्टर होगा भाई, लाइक करो। अब तक जितने जुड़े हो अब तक लाइक नहीं किए हो, क्या बात है भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, 10 लाइक भी पूरा नहीं कर पाए हो। लाइक करो जरा सा, फटाफट लाइक करोगे, ठीक है। लाइक करो, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। देखो, महाराष्ट्र में हिंदी विरोध शॉर्ट टर्म गोल है। महाराष्ट्र सरकार के कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी दल इसे मराठी अस्मिता और संघीय ढांचे के मुद्दे पर। अरे देखो, यूपी में बदला है मौसम, गरज चमक के साथ बारिश, देख सकते हो। यूपी में यहाँ पर मिजाज बदल गया है मौसम का। यहाँ पर देखो, पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 72 घंटों तक गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण वातावरण में नमी का प्रतिशत अधिक है, समझ रहे हो। और देखो, टॉपर लिस्ट जारी, यूके बोर्ड 12वीं में अनुष्का नंबर 1 भाई, यूपी बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, उत्तराखंड बोर्ड है, अच्छा यूके बोर्ड है 10वीं। और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 19 अप्रैल को 10वीं 12वीं का परिणाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जारी कर दिया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड से आ रही है यूके बोर्डानी। अभी देखो, कभी वक्त लेकर भी पीएम से मिलने नहीं पहुंचे थे मस्क भाई, देख सकते हो। यहाँ पर एलन मस्क की बात हो रही है, समझ रहे हो। एलन मस्क ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और भारत में निवेश पर चर्चा की। मस्क ने इस साल के अंत तक भारत आने की योजना बनाई है। चीन और अमेरिका ट्रेड वार के मस्क को नुकसान हो रहा है, यही वजह है। अब देखो, बेटे की पढ़ाई के लिए लेक्चरर मां 3 साल से अवकाश पर है। प्रथम रैंक हासिल करके बेटा बना है टॉपर। जेई मेन में परीक्षा में 300 में 300 का हासिल करने वाला ओम प्रकाश बेरा ने बताया परीक्षा में सफलता का एक मंत्र, जो कि हो चुका है तैयार। आगे देखिए, भारत की बड़ी खबरें को देखने को मिल रहा है भाई। लाइक करो। अब 2800 राज्य की खबर है। देखो, यहाँ पे मैं झगड़े अलग रखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, समझ रहे हो, देख रहे हो। झगड़े को अलग रखने के लिए तैयार है शिवसेना। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भारतीय कामगार सेना की वार्षिक बैठक में उन्होंने कहा। और देखिए, लेकिन 57 साल की उम्र में भी उसे जारी रखना है। अधिक बच्चे पैदा करें, साध्वी प्राची ने हिंदुओं से की है अपील भाई, देख सकते हो। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं। साध्वी प्राची शुक्रवार को सहारनपुर पहुंची थी। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के हालात पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार से बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। और देखो, पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, यहाँ पर समझ सकते हो। पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है, दीदी क्या कर रही है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान कैमूर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और देखो, वो योगी सेना थी, रामजी लाल सुमन से मिले अखिलेश भाई। तो ये चीज़ें अब तक लाइक नहीं किए भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे। देखो, आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, सरकारी योजना से रिलेटेड, नौकरी से सारे कुछ बनाते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, अब तक लाइक नहीं किया आप लोग, जरा सा लाइक करोगे। देखो, लेडीज डॉन जिगरा से पूछताछ में बड़ा खुलासा यहाँ पर
कितनी बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय एक लड़की की चाकू घोंपकर हत्या के मामले में स्थानीय स्तर पर लेडी डॉन के नाम से जानी वाली एक महिला गिरफ्तार कर लिया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया है। समझ सकते हो, पकड़ा गया। अब देखो मौसम येलो अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में आज भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। दिल्ली एनसीआर से आ रही है। मौसम विभाग ने आंधी के साथ हल्की बारिश येलो अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से तेज हवा चलने का अनुमान है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों को, पूरे विश्व की खबरों को यहां पर देखते हैं। देखिए बातचीत पर टूटा डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का बांध, देख सकते हो बातचीत पर यहां पर ये हो चुका है भाई, देख रहे हो मेरे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की भी शांति समझौते में हो रही देरी पर निराशा जाहिर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर रूस और यूक्रेन शांति समझौते तक पहुंचने को मुश्किल बना देते अमेरिका की बातचीत पर क्या हो सकता है। देख सकते हो अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसलेशन को लेकर खबरें आ रही है। बहुत बड़ी खबरें आ रही है अमेरिका से, देख सकते हो विश्व की खबरें। अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसलेशन पर CPIM सांसद की एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी गई है। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अमन में हुती विद्रोहियों पर आसमान से बरसी आफत, देख सकते हो किस तरह का यहाँ पर आफत आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं भाई। देखो अमेरिका सेना ने अमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर बड़ा हवाई हमला किया, जिसे अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस हमले में 74 लोगों की मौत और 171 लोग अब तक घायल हुए हैं। और देखो तालिबान ने कर दिया है ऐसा काम, सोचने पर मजबूर हो जाएगा भारत। देख सकते हो तालिबान से ये खबरें आ रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट में तालिबान के कब्जे के दौरान अफगानिस्तान में छिड़ गए हैं 50% अमेरिकी हथियार आतंकवादी समूह के हाथों में बेच दिए, तस्करी कर दी गई है भाई। अगर पासपोर्ट में आया इस जगह का नाम तो नहीं मिलेगा अमेरिका का वीज़ा। देख सकते हो अमेरिका वीज़ा पॉलिसी में यहाँ पर बदलाव किया गया है। और देखिए अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि गाजा पट्टी का दौरा करने वाले विदेशी वीज़ा आवेदकों के सोशल मीडिया की गहन जांच की जाएगी। समझ रहे हो भारतीय फर्मा गोदाम पर 9 हमला किया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेनी दूतावास ने शनिवार को आरोप लगाया कि रूस भारत के साथ विशेष मित्रता का दावा तो करता है, लेकिन वह यूक्रेन में भारतीय व्यवसायों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। अब समझ लो। अब देखो बिहार की बड़ी बड़ी खबरें। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना आधार कार्ड के भी होगा एडमिशन। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भाई। स्कूल वाले परेशान कर रहे थे बच्चों को कि आधार कार्ड में ये नाम है, वो डेट ऑफ बर्थ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए एक कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता खत्म कर दी है। इस फैसले से राज्य के करीब लगभग स्टूडेंट को 3 लाख स्टूडेंट को यहाँ पर सुविधा मिला है। अब देखो बिहार में डीजे बजाने वालों से पुलिस ने भरवाया है बॉन्ड। देख सकते हो यहाँ पर भाई पुलिस ने डीजे बनाने वाले मालिकों से बॉन्ड भरवाया है। मामला एयरपोर्ट की सुरक्षा को से जुड़ा हुआ है। इस काम के लिए जिले के सभी थानेदारों को सूचित किया गया है। समझ रहे हो। तो ये बिहार की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन इस रूट पर दौड़ेगी। देख सकते हो ये बिहार में मेट्रो ट्रेन अब चलने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बिहार की पहली मेट्रो ट्रेन यानी कि नमो भारत एक्सप्रेस इसी महीने शुरू होने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को हरी झंडी दिखा सकते हैं इसको। अब देखो के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए हैं। जाने माने ये बहुत ही चर्चित है के पाठक। अब देखिए IAS के पाठक को बिहार से केंद्रीय प्रतिनिधि पर भेज दिया गया। उन्हें केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय का अपर सचिव जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। अब देखो मैं केंद्र की राजनीतिक में नहीं रहना चाहता, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बड़ा बयान आया हुआ है। देख सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर चिराग पासवान के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज। उन्होंने कहा कि वे खुद 2025 का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2030 के चुनाव से भाई ये खबरें आ रही है। अब देखो बिहार की इस महिला CEO को मिली है सजा 534 दिन तक दाखिल खारिज। देख सकते हो भाई यहाँ पर दाखिल खारिज को पूर्वी चंपारण जिले की कोटवा अंचल की अधिकारी मोनिका
मोनिका आनंद को 534 दिन तक दाखिल खारिज आवेदन लंबित रखने समेत कई लापरवाही के आरोप में विभागीय कार्रवाई के दंडित किया गया है। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को मिला है, समझ रहे हो। और देखो बाजार की तेजी, सच या छलवा, एक्सपर्ट देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है। दलजीत सिंह कोहली का कहना बाजार में यहाँ पर माहौल जो है इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर पैनिक रिएक्शन के बाद बाजार में रिकवरी आना स्वाभाविक है। बाजार का रेट कभी घटता है कभी बढ़ता है भाई, समझ रहे हो। तो ये बाजार के रेट पर निर्भर करता है, बाजार में क्या चल रहा है, मंदी है क्या है। अब चलिए जानते हैं पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर। देख सकते हो यहाँ पटना में 105 रुपया पेट्रोल, डीजल 92 रुपया है, लखनऊ में 94 रुपया, डीजल 87 रुपया, नोएडा में 94 रुपया और डीजल 88 रुपया है, देख सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो आधी दुनिया 10 प्लस 15 प्लस 25 के मनी मैकिंग फार्मूला से है बेखबर भाई, समझ रहे हो। एसआईपी को लेकर अगर आप भी एसआईपी में करोड़पति बनना चाहते हो तो एक बेस्ट मनी मैकिंग वाला फार्मूला जरूर फॉलो करना चाहिए। हम जानेंगे कैसे एसआईपी 10 प्लस 15 प्लस 25 फार्मूला कुछ सालों में करोड़पति बना सकता है, ये बता रहा है। अब देखो सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर भी झटका, देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें सेविंग अकाउंट को लेकर यहां पर आई हुई है, समझ रहे हो। कई बड़े बैंकों ने सेविंग अकाउंट के ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। इसका मतलब है कि सेविंग अकाउंट पैसे पर अब पहले के मुकाबले कम मुनाफा मिलने वाला है। ऐसे तो पहले से ही कम है भाई, समझ रहे हो। एसबीआई में जमा करें सिर्फ कितना 1 लाख रुपया और पाएंगे 24,604 रुपया का फिक्स ब्याज, ये ब्याज मिलेगा आपको, इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अब देखो बैंक एसबीआई ने अलग अलग अवधि वाली एफडी की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसी महीने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी, तो बैंकों ने भी करना शुरू कर दिया है भाई, समझ रहे हो। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आरबीआई का डंडा, इस मामले में ठोक दिया है उनको जुर्माना, समझ रहे बैंक को। आईडीएफसी बैंक को निवेशकों में से 7500 करोड़ रुपया का निवेश मिला। एक तरफ से बैंक को तड़ा झटका मिला, दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस पर तगड़ा जुर्माना जड़ दिया है। चलो अब जानेंगे बैंक की न्यूज, शेयर मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। भाई लाइक करो, अब तक लाइक नहीं किए भाई, क्या बात है। लाइक करो सारे लोग वीडियो को, जितने जुड़े एक एक लाइक तो करना है। देखो मुनाफा 18% और नील 11% बढ़ा एनआईएल, समझ सकते हो भाई, बहुत बड़ी बैंक का मुनाफा। और आए दिनों ही सीएनबीसी टीवी 18 के अनुसार अनुमानों से बेहतर है। वहीं दिसंबर तिमाही के मुकाबले बैंक की एसेट क्वालिटी सुधरी है और एनपीए में भी इसका सुधार हुआ है। और देखो निवेश तो 3 गलतियां से दूर रहे। और देखो प्रशांत खेमेका की सलाह यहाँ पर एक्सपर्ट की राय है। मार्केट में अभी जो है अच्छा खबर देखने को मिल रहे हैं। खेमेका का मानना है कि विदेश निवेशों करने का सबसे अच्छा है यहाँ पर देख सकते हो कि अनुशासित रहना और डर या अटकलों पर बेस्ड भावनात्मक फैसले पर आमतौर पर खराब नतीजों पर ध्यान देना है, समझ रहे हो। आगे देखिए निफ्टी जो है 25,000 की तरफ और बढ़ रहा है और छप्पर फाड़ कमाई हो रही है जो भी निवेशक इन्वेस्टर लगाएं। और देखो शॉर्ट टर्म में निफ्टी के 24,02,000 तक जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह 25,000 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी 7 अप्रैल को लेकर भाई ये अपडेट हमने देखो शुद्ध मुनाफा 36% से बढ़कर 158 करोड़ रहा है। वहीं रेवेन्यू में 9.5% उछला हुआ है, समझ सकते हो। घरेलू सर्च इंजन जस्ट डायल के वित्त वर्ष 2025 की तिमाही में 157 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले साल की तिमाही से ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल रहा है, ये अपडेट आ रही है। और देखो सोने के भाव में 100 रुपये का उछाल है, चांदी में 300 रुपये की बढ़ोतरी। भाई देख सकते हो मार्केट में किस तरह से भाव देखने को मिल रहा है। और जयपुर सरफा मार्केट में भी सोना का जो है चांदी का भाव बढ़ोतरी, कल सोने के भाव में 700 रुपये की बढ़ोतरी आने के बाद इसमें 100 रुपये का उछाल आया। वहीं चांदी 300 रुपया महंगा हो चुका है, समझ सकते हो। और देखो जोमेटो में 49.5% से अधिक शेयर नहीं खरीद पाएंगे विदेशी निवेशक। देखो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं खरीद पाएंगे 49 पॉइंट से ज़्यादा। और देखो एयरटेल लिमिटेड से पहले जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, वो कंपनी विदेशी के निवेशकों की अधिकतम हिस्सेदारी 49 पॉइंट इतनी तक सीमित करने का फैसला कंपनी ने किया है। भाई बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब तक लाइक नहीं किया भाई, क्या बात है। चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। देख रहे हैं आप लोग, अब तक लाइक नहीं किए हो, बताओ कैसे होगा। 10 लाइक भी पूरा नहीं कर पाते हो आप लोग, इसलिए बता रहे सारे लोग वीडियो को लाइक करो भाई। लाइक करोगे तो जाके चैनल आगे बढ़ेगा, लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। एक लाइक ही तो करना है, हाथ पर क्लिक कर दो भाई। देखो दिल्ली के खिलाफ गुजरात टाइटंस की बड़ी दिल्ली टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में स्कोर बोर्ड का देख सकते हो। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल
खिलाफ जीत के साथ ही यहाँ पर पॉइंट टेबल पर आगे बढ़ चुका है। और देखो 48 घंटे के भीतर आरसीबी के पास पंजाब किंग्स से हिसाब चुकता कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आने की आरसीबी के पास 48 घंटे कम समय पंजाब किंग्स से बदला लेने का मौका है, क्योंकि दोनों के बीच बैक टू बैक मैच शेड्यूल थे, समझ रहे हो। और देखो ऋषभ पंत मयंक यादव के लिए इस खिलाड़ी को करेंगे बाहर, देख सकते हो खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। बहुत बड़ी खबरें को देखने को मिल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स को अपना अगला मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। इस मैच में लखनऊ की नज़रें जीत हासिल करने पर होगी। पिछले मैच से उसे चेन्नई सुपर किंग्स ने मात दी थी भाई, ये चीज़ें। अब देखो फलासी गांव में बच्चों को मिली है झूले और बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें। उपमंडल भोरांस के तहत मुख्य खंड पंचायत के जमली पलासी गांव में बैडमिंटन कोर्ट और झूलों की सुविधा बच्चों के लिए। बच्चे आसानी से यहाँ खेल रहे हैं और बैडमिंटन कोर्ट खिलाड़ी से बच्चे अच्छा अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में खेला गया सेमीफाइनल मुकाबले, समझ रहे हो। देखो पंडित दीनदयाल सनातन धर्म विद्यालय पर ग्राउंड पर खेली जा रही है अंडर 20 और अंतर मंडलीय स्टेट फुटबॉल चैंपियन शनिवार को सेमीफाइनल का मैच। अब देखो डीएसपी आकर्षी ने बैडमिंटन में जीते 3 गोल्ड। डीएसपी बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। दुर्ग जिले की बैडमिंटन स्टार और प्रशिक्षु डीएसपी आकर्षी कश्यप ने ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2024 प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया।